हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर शुरू है बच्चों सीक्वेंसेस एंड सीरीज 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड। अब यहाँ पे एक चीज जो इस पूरे एक्सरसाइज में मतलब पूरे एक्सरसाइज में यूजफुल होगी वो फॉर्मूला पहले आपको बताता हूँ, ठीक है। और पिछले लेक्चर में आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज़ टू द पावर n माइनस वन, उसी का अब टर्म्स निकाले थे पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम सम निकालेंगे, सम, ठीक है। तो वो फॉर्मूला मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे देखो थोड़ा सा अच्छे से देखो। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, ठीक है, टर्म्स निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर में हम सम की बात करेंगे, सम। तो वो होगा Sn इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस, ठीक। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पे r की वैल्यू पे डिपेंड करेगा हम कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला आपको बता दूं मैं, इफ r इज ग्रेटर देन वन, मतलब r 1 से बड़ा है, तब Sn इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। लेकिन अगर आपका r लेस देन वन हुआ, उस केस में Sn इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस आर टू द पावर n अपॉन वन माइनस आर, ये हो जाएगा। देखो ये दो चीजें आपको अगर याद हो जाए तो क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे एक्सरसाइज के, ठीक है। IMP पॉइंट्स, ठीक है, ये जरूरी है, ये थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। चलिए इतना नोट करो, फिर बढ़ लेते आगे। एक फॉर्मूला ये सिंपल, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है हमें। वैसे तो पहली बार नहीं कर रहे, ठीक है। तो पहले आर निकालेंगे। तो ये आपका ए जो है वो 3 है, यानी कि T1, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 6/3 2 आ रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर R इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू A इंटू R टू द पावर n, फिर बाद में माइनस वन अपॉन R माइनस वन, ठीक है। देयरफॉर Sn इज इक्वल टू A कितना है बेटा 3 इन ब्रैकेट, ध्यान देना 3 इन ब्रैकेट, R कितना है आपका 2 टू द पावर n माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। तो Sn आ गया 3 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन 1। देयरफॉर Sn इज इक्वल टू 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस वन 2 टू द पावर n माइनस वन, ये आ गया आपका Sn, ठीक है। समझा पहला क्वेश्चन? चलो इसे नोट करो और अगला खुद से करके देखो, ठीक है, समझेगा। 1 2 3, तो ये समझ गया बच्चों, अगला करके देखा। देखो पी क्यू देख के डरना मत उसमें, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सेकेंड जो है सीक्वेंस दिया हुआ है पी क्यूब क्यू स्क्वायर बाय पी क्यू क्यूब बाय पी, ठीक है। देखो पहले बात तो यहाँ ए पी है, तो आर यहाँ पे हो जाएगा क्यू बाय पी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें थोड़ी पता है कि ये क्यू और पी की वैल्यू क्या है, तो वो आर से बड़ा, 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है। तो यहाँ पे देखो दोनों केस लेना। यहाँ पे केस 1 मैं पहले सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इफ आर इज ग्रेटर देन 1। और इधर केस 2 सॉल्व करके आपको मैं बताऊंगा इफ आर इज लेस देन 1, ओके। पहले ये करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा होता है, Sn इज इक्वल टू ए, फॉर्मूला R टू द पावर n माइनस वन अपॉन R माइनस वन। तो Sn इज इक्वल टू ए कितना है बेटा P इन ब्रैकेट R कितना है Q बाय P टू द पावर n माइनस वन, ठीक है। वैसे भी ये सॉल्व नहीं होगा, आप देखो, क्योंकि यहाँ पावर है, सॉल्व नहीं होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ऐसे ही रहने देना। और R कितना है Q बाय P माइनस वन, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू, ध्यान देना ये P या क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे
क्यू बाय पी टू द पावर n माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो q माइनस पी अपॉन पी, ठीक है। तो यहाँ पे p इंटू पी स्क्वायर, तो एस एन इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू बाय पी टू द पावर n माइनस 1 अपॉन क्यू माइनस पी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आ गया एस एन, जब आपका जो r है दैट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब लेस देन 1 के लिए निकालते, ओके। तो लेस देन 1 के लिए देखो ध्यान से, एस एन इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर कितना है, क्यू बाय पी का पावर एन अपॉन, ध्यान देना, आर माइनस 1 यानी 1 माइनस आर, तो 1 माइनस क्यू बाय पी, ठीक है। ये ए नहीं है सर, ये पी आ गया ना, ए लिख रहा है आप सर, सॉरी बेटा, पी, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो एस एन इज इक्वल टू पी स्क्वायर तो होगा ही, क्योंकि इस बार भी सेम प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस क्यू बाय पी का पावर एन है अपॉन पी माइनस क्यू, क्लियर हो गया अभी आसानी से सॉल्व, ठीक है। चलिए देखो, है ना, सही है, सिर्फ उल्टा आया, ओके। नोट करो 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 0.7 0.07 0.007, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। ये भी आसानी है हमारे लिए। देखो यहाँ पे जो a है वो है 0.7, या T1 ज्यादा लिखा भी नहीं आपके बुक में, a लिखते हो ज्यादातर, तो 0.7, ठीक है। तो r जो है वो आएगा 0.07 अपॉन 0.7, ठीक है। तो ऊपर 100 और नीचे 100 से मल्टीप्लाई पॉइंट हटाने के लिए क्यों करना है, कोई जरूरत तो नहीं है भाई, चलो कर देते हैं। यहाँ पे करके बता तो आपको, यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 70 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 70, ठीक है। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 और यहाँ पे 7, ठीक है। तो देखो डिवाइड करने पे 1/10, तो r आपका हो जाएगा 0.1, तो r इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। बहुत आसानी से, हाँ आसानी से हो गया। देखो कोई दिमाग नहीं लगा मैंने बहुत ज्यादा इसमें, सिर्फ ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करने वाली बात याद करो, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हट गया, यहाँ पे एक ज्यादा पड़ गया, ठीक है, ओके। तो ये जो है ये r इज लेस देन 1, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, देयरफॉर Sn a कितना है आपका 0.7 इन ब्रैकेट 1 माइनस r के 0.1 का पावर n अपॉन 1 माइनस 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे Sn देखो ध्यान से 1 माइनस 0.1, ठीक है। तो 0.7 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 का पावर n, ठीक है, अपॉन 0.9, ठीक है, क्योंकि 0.1 जब जाएगा 1 में से तो 0.9, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3, अब ये नोट कर लिया बच्चा, ठीक है। पॉइंट दिख रहा है क्या, मुझे वहां से ऐसा लगा जल्दी नहीं दिखेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, ये आपको होमवर्क दे दूं, करोगे, चलो कर देता हूँ। देखो ये a इज इक्वल टू √5 है पहला, फिर जो r आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा -5 अपॉन √5, -5 अपॉन √5, तो इसे डिवाइड करोगे तो -√5 आएगा, एक बचेगा। कैसे सर, ये 5 को √5 इंटू √5 माइनस बाहर ही रखूंगा, तो एक √5 कैंसिल, तो -√5, ठीक है। और ये √5 माइनस है
तो इसका मतलब r इज लेस देन 1। ओके, तो Sn इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू a कितना है, √5 इन ब्रैकेट 1 माइनस r कितना है, माइनस √5 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस √5, वो भी माइनस वाला, तो 1 माइनस माइनस √5। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू √5 इन ब्रैकेट 1 माइनस माइनस √5 टू द पावर n अपॉन माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस √5। ठीक है, क्लियर। चलिए नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। ओके, क्लियर। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा इसका शुरू। ठीक है, फॉर अ जीपी A2 है, R माइनस 2/3 है, तो S6 बताओ। अब देखो पहली बात तो R यहाँ पे 1 से छोटा है। ठीक है, यानी फॉर्मूला तो हमारा वो लगेगा, अभी पिछले इसमें लगा था वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो R इज इक्वल टू माइनस 2/3, A इज इक्वल टू 2, तो R इज लेस देन 1, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू A इन ब्रैकेट 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, सही है। तो S6 n यहाँ पे 6 है क्योंकि S6 निकालना है, तो S6 एक मिनट, S6 इज इक्वल टू A यहाँ पे 2 है, 1 माइनस r, तो r है माइनस 2/3 और n यहाँ पे 6। ठीक है, अपॉन 1 माइनस r यानी माइनस 2/3। ठीक है, देखो है, तो देखो S6 इज इक्वल टू ये 2 इन ब्रैकेट, अब नंबर में निकालना पड़ेगा तो बड़ा आएगा, 2 का पावर 6 मेरे हिसाब से 64 है ना, क्योंकि 2 का पावर 5 यानी 32, 32 तो वो 64 हो जाएगा और ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि इवन पावर है तो पॉजिटिव आता है। 3 का पावर 6, 3 का पावर 6 यानी 9 9 से 81, 81 इंटू 9 729। ठीक है, तो 729 अपॉन माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2/3, 1 प्लस 2/3। ओके, क्लियर। देखो S6 इज इक्वल टू ये यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट 729 माइनस 64 अपॉन 729। ठीक है, अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3। चलो, तो S6 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे पूरा सॉल्व वॉल्व करने के बाद ये 3 ऊपर, तो ये 6 और ये मल्टीप्लाई 729 माइनस 64, तो ये 5 बचेगा लास्ट में, 12 में से 6 गए तो 6 और यहाँ पे से 665 मेरे हिसाब से बचेगा, 665। ठीक है, सही है ना। करके देखता है एक बार, गलती हो गई तो और सही है, 665। ओके, अपॉन देखो 729 इंटू 5, 729 इंटू 5। ठीक है, अब 6 से डिवाइड होता है क्या, देखते भाई क्या होता है। S6 इज इक्वल टू ये 5 से तो हो जाएगा, 5 इंटू 13 65, 5 3 133 इंटू 5 ये हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये 133 ये हो रहा है कि इससे 133 से 6 से हो रहा है, तो 3 2 जा 3 1 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 266 अपॉन 243 S6 इतना आ रहा है। ठीक है, तो इसको डिवाइड होता है कि आगे एक बार जरा देखते हैं, 7 + 2 9, नहीं वो ऊपर का नहीं होता। ठीक है, 3 से, तो चलिए नोट कीजिए बच्चा 1 2 एंड 3। चलिए तो नोट कर लिया बच्चों, अब अगला करते। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, S5 1023
आर है 4, तो फाइंड ए फाइंड करना है। ठीक है, देखो आर तो 4 है, पहले S5 लिख देता, 1023, आर तो 4 है, इसका मतलब r is greater than 1, therefore Sn is equal to a in bracket r to the power n minus 1 upon r minus 1, therefore ध्यान देना S5 यानी n की वैल्यू 5 है। आप S और 5 में कंफ्यूज मत हो जाना मेरे, S में घुमाता हूँ और 5 ऐसे लिखता हूँ। a आपका निकालना है आपको, ठीक है, तो 4 to the power 5 minus 1 अपॉन 4 minus 1, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे 3 जो आएगा उधर मल्टीप्लाई, तो 1023 इंटू 3 डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, 1023 इंटू 3, तो ये a ऐसे ही रहने दो। यहाँ 4 to the power 5 कितना होता है भाई, देखो 4 16 इंटू 4, तो ये 16 था, ये 256 होता है मेरे हिसाब से, 256 सही है ना मेरा, रुको 6 3 6 12 प्लस 3 15 5, ठीक है सही है, फिर वो 1, हाँ सही है, 256 इंटू 4, तो ये 256 इंटू 4, एक काम करते हैं ना, रुको इसे मैं 256 इंटू 4, तो 256 इंटू 4 4 6 24 2, ये 20 22 2 8 10 1024, मुझे लगा ही कुछ ऐसे आएगा, 1024 माइनस 1, यहाँ पे ये नीचे लेके गया और उधर सिर्फ मैंने a रखा। कैसे किया मैं बताता हूँ एक बार सुनो, ये मैं उधर लेके गया पहले 1023 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर ये जो है ये मैं नीचे लेके गया, तो यहाँ पे मेरा देखो अब 1023 ऊपर है, तो नीचे भी मुझे वो बनते हुए दिख रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया डायरेक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3, बस ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस ये याद रखना आर वाली कंडीशन, बाकी तो सिर्फ हलवा है, ठीक है, नोट करो 1 2 3, ओके। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 करते इसमें, ठीक है, जो कि है फॉर अ जीपी a इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3, Sn इज इक्वल टू 242, ठीक है, फाइंड n, ठीक है, देखो यहाँ r जो है वो ग्रेटर देन 1 है, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू, बाकी आप लिख लोगे ना ये वगैरह वापस, आप एग्जाम शीट में क्या करोगे, ये वापस ही लिखोगे पूरा, ठीक है, तो यहाँ पे a इन ब्रैकेट Rn माइनस 1, क्योंकि ये बड़ा है 3 है और r माइनस, देयरफॉर 242 इज इक्वल टू a, r कितना है 3 का पावर n निकालना है हमें, तो n डालना मत कुछ, a हमें पता है 2 है, तो a डाल दो बेटा 2 अपॉन r माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, ओके। अब ये देखो यहाँ पे 2 कैंसिल, 242 इंटू ये 2 जाएगा और ये अपॉन में 2 चला जाएगा, या इधर ही काट सकते थे, ठीक है, 3 टू द पावर n माइनस 1, मैंने फिर भी ये 2 उधर और ये नीचे लिख दिया, तो 2 कैंसिल, देयरफॉर यहाँ पे 242 और ये प्लस 1 हो जाएगा उधर जाके, माइनस का प्लस इज इक्वल टू 3 टू द पावर n, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये माइनस उधर जाके प्लस, ये 2 तो कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे भी काट सकते थे, फिर भी मैंने ऐसे किया। अब 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 243, अब ये 243 कुछ पावर वावर आ रहा है किसी का, 3 का ही आएगा मेरे हिसाब से, रुको जरा इसको 3 7 प्लस 2 9, हाँ देखो सब टर्म्स के एडिशन करके देखना डिजिट्स के, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है सम तो हो जाएगा डिवाइड, तो देखो 6 और 3 9, तो 2 और 4 6, 6 और 3 9, ऐसे करो 7 और 2 9, डिवाइड हो रहा है तो ओके, 3 से डिवाइड होगा ये पूरा टर्म, तो ये 3 टू द पावर 5 लग रहा है मुझे, क्योंकि देखो 3 टू द पावर 5 कैसे होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये 9 और ये 3, इनका 81 होता है, और 81 इंटू 3 243 होता है, क्योंकि 83 जा 240 और 3 ऊपर बैठा दो 81 के, तो हो गया 243, तो 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5, ये रफ है बिल्कुल समझने के लिए, तो n इज इक्वल टू 5 बाय कंपेयरिंग, आ गया, ठीक है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 3, ठीक है, कैलकुलेशन आप धीरे धीरे सीखोगे, उसका लोड मत लेना, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 9, फॉर अ जीपी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 उसी में का, ओके थर्ड में का फर्स्ट था ये, ओके सेकंड में, फॉर अ जीपी
सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 125, सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, देखो पहली बार तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले S3 क्या है आपका 125, ठीक है, और S6 नेक्स्ट थ्री टर्म्स यानी बाकी के तीन टर्म्स आ गए, यानी 1 2 3 उसके बाद 3। तो देखो इसमें S3 तो आ ही गया होगा, मतलब 125 और प्लस 27 हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट थ्री टर्म्स यानी तीन टर्म्स पहले, फिर बाकी के बाद के तीन यानी 4 5 6, इनका 27, तो टोटल S6 कितना आ जाएगा, ऐसे दिमाग लगाना होगा आपको। देखो तीन पहले, फिर उसके बाद 6 टर्म्स उसके बाद वाले तीन, यानी तो वो ऐड हो जाएंगे 125, तो ऑलरेडी सम हो जाएगा। जब सम करते हैं ना किसी भी सीक्वेंस का, तो पिछले पूरे टर्म सम के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 5 और 1 152 मेरे हिसाब से। ठीक है, सही है। चलो अब आप इसका रेशो लेके कुछ जुगाड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेशो ही आता है इसमें। रेशो क्यों लिया मैंने, देखो यहाँ कटेगा वो r -1 r -1। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये r जो है 1 से बड़ा ही है। ठीक है, उस केस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो हमें पता है, एक मिनट फॉर्मूला लिख देता हूँ, Sn a r टू द पावर n -1 अपॉन r -1। ठीक है, तो देखो S3 इज इक्वल टू a टू द पावर 3 -1 अपॉन r -1। ठीक है, और S6 क्या है, a टू द पावर r का पावर 6 -1 अपॉन r -1। ठीक है, ठीक है, अब देखो S3 अपॉन S6। ठीक है, a टू द पावर r का क्यूब -1 अपॉन r -1। ठीक है, अपॉन a r टू द पावर 6 -1 अपॉन r -1। तो ये r -1 कैंसिल। ठीक है, a कैंसिल, तो S3 कितना है आपका 125 अपॉन 152। ठीक है, 125 अपॉन 152। ठीक है, इज इक्वल टू R3 -1 अपॉन r का पावर 6 -1। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पे आप एक जुगाड़ कर सकते हो। देखो r का पावर 3 है ना -1, और ये नीचे r का पावर 6 है, तो यहाँ पे देखो इसको एक जुगाड़ करके आप थोड़ा सा, ये r नहीं v दिख रहा है, एक मिनट r की तरह लिखता हूँ थोड़ा r। अब देखो ये r का पावर 6 है ना, इसको क्या कर सकते हैं, r का पावर 3 का स्क्वायर माइनस ये 1 का स्क्वायर, इससे आसान हो जाएगा क्वेश्चन। r का पावर 3 का स्क्वायर, क्योंकि a टू द पावर m टू द पावर n में तो लिखते ही है ना a m n, तो वो 6 को मैंने तोड़ दिया। ठीक है, आया ध्यान में। ठीक है, अब यहाँ पे इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे r का क्यूब -1 और यहाँ पे r का क्यूब +1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो ये गया। ठीक है, तो सिर्फ क्या बचा, ये 152 और 125 इधर लेके आओ और उसे उधर लेके जाओ, r क्यूब +1। ठीक है, +1 इधर आके माइनस, तो r क्यूब इज इक्वल टू 152 अपॉन 125 -1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, अब इसे सॉल्व करो आगे। ठीक है, थोड़ा छोटा कर ले, दिख रहा है ना आपको। चलिए अब देखो यहाँ पे r क्यूब इज इक्वल टू, ये 125 गया तो कितना आया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 152 माइनस 125, तो 27 अपॉन 125। तो r का क्यूब लोगे तो r क्यूब रूट लोगे तो 3/5, तो r आया आपका 3/5 विच इज लेस देन 1। हमने ग्रेटर देन 1 से किया नहीं, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा, सेम ही आया। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए बच्चा, 1 2 एंड 3। तो
तो समझ में आ गया बच्चा क्वेश्चन कैसा था, थोड़ा अलग था। ठीक है, ये दिख रहा है क्या कौन पर? हाँ दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन नंबर 4 में कितने हैं बेटा ये देख लो पहले। ओके 2 ही है। ये देखो फॉर जीपी T3 है, T6 है और S7 निकालना है। ओके कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। a टू द पावर a इंटू आर टू द पावर n-1 होता है। ठीक है, तो ये देखो T3 इज इक्वल टू a r क्या है आपका पता नहीं, तो ये n-1 तो कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू a r टू द पावर n-1 और ये T6 इज इक्वल टू a r टू द पावर n-1। n तो पता है ना सर, वो तो लिखो, सॉरी यार भूल गया, a r का स्क्वायर। चलो नीचे लिखते हैं। ओके ये हटा दो ऐसे, r का स्क्वायर। ठीक है, वो रही गया, तो इसे 20 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू a, इक्वेशन 1। ठीक है, सही है ना। और ये T6 इज इक्वल टू a r टू द पावर 6-1। ओके, तो 160 अपॉन r टू द पावर 5 इज इक्वल टू a, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करो फ्रॉम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 120 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 160 अपॉन आर टू द पावर 5। तो अब देखो r टू द पावर 5 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 160 अपॉन 20। ओके, r क्यूब इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट r इज इक्वल टू 2, सॉरी क्यूब रूट, तो r2 आ गया। ठीक है, नोट कीजिए, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। ठीक है, हो गया 1 2 एंड 3। ओके बच्चा, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये। तो अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ये आप करो। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसमें r ढूंढना पहले फिर s टेन करना। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क अगर नहीं आया तो कमेंट करना, मैं अगले लेक्चर में कर दूंगा। ठीक है, चलिए इसमें r ढूंढना फिर s करना। ठीक है, वो r के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, r ग्रेटर वाला कि छोटा वाला। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे। जय हिंद, जय भारत।